या यस। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशन का, ट्रेनिंग का टॉपिक है, वो है रेफरल्स के ऊपर। जो हम बिजनेस एक्सचेंज स्क्रिप्ट में बोलते हैं कि आई हैव 2 रेफरल्स, आई हैव 5 रेफरल्स। तो आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली रेफरल्स क्या है, उसका ब्रीफ में थोड़ा सा हम इसके ऊपर एजुकेशन स्लॉट लेंगे एंड दिस सेशन विल बी इंटरैक्टिव। तो आप माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? सो व्हाट इज रेफरल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरल? या नेक्स्ट स्लाइड। यस, व्हाट इज रेफरल? इट इज कंफर्मेशन that my product or service is worthy of recommendation. It is a public declaration by a customer that he believes in what I offer so much. An existing customer wants others to experience better value for money and benefits he received from vendor being recommended. इसका मैं एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगी। जैसे आई एम अ संपर्क मेंबर एंड अभी हम वर्धमान संपर्क का ही एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज सोनू जी का लेते हैं एग्जाम्पल, उनका यूआर कैफे है। यस, सो फ्रेंड्स, मैंने अगर सोनू जी के कैफे की सर्विसेज जो है एक्सपीरियंस की है, उनका जो फूड है वो एक्सपीरियंस किया है, एंड आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दैट, एंड आई हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस उनके सर्विस के ऊपर। इफ आई एम हैविंग द कॉन्फिडेंस, तो तब मैं संपर्क के हमारे जो दूसरे मेंबर है उनको वो रिकमेंड करूंगी। जब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं कोई मेंबर की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज और हमें उन पे ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो तभी हम उनको मीटिंग में दूसरे मेंबर्स को रिकमेंड करते हैं। और इट्स अ पब्लिक डिक्लेरेशन, मतलब हम सभी मेंबर्स को वो रिकमेंड करते हैं कि आप भी वो एक्सपीरियंस कीजिए, एंड साथ ही साथ वो जो ऑफर्स दे रहे हैं वो बेस्ट है, एंड जो वैल्यू फॉर मनी है, अगर आप कहीं और रेस्टोरेंट में जाके वो सर्विसेज लेते हैं तो उससे इनकी सर्विसेज बेस्ट है जो ये ऑफर कर रहे हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल कि हमें जब कॉन्फिडेंस होता है, जब हमने एक्सपीरियंस कर लिया होता है मेंबर्स के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट, then we give the referral of that member. Yeah, next slide. Yes, economics of a referral in Sampark. Member being recommended don't pay kickbacks for a referral in return. In Sampark, it's pure and non-monetary exchange of leads, Satvik Bhav. When you recommend a Sampark member to someone else, that means you are confident of his products and services, or you have yourself experienced and satisfied. You are not expecting anything materialistic in return. Yes, फ्रेंड्स, जब हम रेफरल देते हैं तो हम सात्विक भाव से देते हैं। हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम वो मेंबर को रेफरल दे रहे हैं, उनका नाम रिकमेंड कर रहे हैं तो उस मेंबर को मुझे कंपलसरी एक्सचेंज में लीड्स देनी है, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम संपर्क में जो भी लीड्स पास करते हैं या जो भी काम करते हैं वो सात्विक भाव से करते हैं। एंड जब भी हम रेफरल या मेंबर को रिकमेंड करते हैं तो उसमें ये चीज जरूरी है कि हमें उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमने वो एक्सपीरियंस किया होना चाहिए, वी शुड बी सेटिस्फाइड, और हम कुछ भी मटेरियलिस्टिक या मॉनेटरी कुछ भी एक्सचेंज में वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। या नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो फ्रेंड्स, ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ रेफरल्स। या तो इसमें एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, ये क्लासिक बर्थडे गिफ्ट एक्सचेंज स्टोरी। फ्रेंड्स, ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? इट्स सिंपल, आप मुझे चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। यस, इट्स अ बर्थडे केक। सो फ्रेंड्स, यस, इट्स अ विशेस, या इट्स अ बर्थडे केक। तो इसका एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी। जैसे आपके फ्रेंड का बर्थडे है और वो आपको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं, एंड आप जब उनके बर्थडे में जाते हैं तो आप उन्हें 1000 रुपीज का गिफ्ट देते हैं। फिर उसके बाद जब आपका बर्थडे आता है, आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं और आपके फ्रेंड आपके बर्थडे में आते हैं तो वो आपको 100 रुपीज का गिफ्ट देते हैं। ठीक है, फाइन। देन नेक्स्ट ईयर अगेन आपके फ्रेंड का जब बर्थडे आता है, वो आपको कॉल करके इनवाइट करते हैं तो अगेन आप उन्हें 1000 रुपीज का गिफ्ट देते हैं। एंड जब आपका बर्थडे आता है तो अगेन आपके जो फ्रेंड है वो आपको 100 रुपीज का गिफ्ट देते हैं। यस,
इससे आपको क्या लगता है, जब थर्ड ईयर जब आपके फ्रेंड का बर्थडे आता है और वो आपको कॉल करके इनवाइट करते हैं अपने बर्थडे में, तो आपको क्या लगता है, आप क्या फीडबैक देंगे उन्हें? या मतलब मैं पूछना चाहूंगी आपका क्या फीडबैक रहेगा या क्या आंसर आपका रहेगा उनके कॉल पे? आप माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं या चैट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगेगा या क्या एक्सपीरियंस रहेगा आपका, क्या आंसर रहेगा थर्ड ईयर में? यस फ्रेंड्स, प्लीज आप अपना आंसर्स चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या बोलना है? ओके, सो मैं बताती हूँ कि ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा कि आप उन्हें मना कर देंगे या आप बोलेंगे कि आई एम नॉट वेल, और आप उनके बर्थडे में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ये साइकोलॉजी होती है कि मतलब आप हमेशा उन्हें दे रहे हैं, आप हमेशा अपने फ्रेंड को 1000 रुपीज का गिफ्ट दे रहे हैं, और हर साल वो बर्थडे में आपको 100 रुपीज का गिफ्ट एक्सचेंज में दे रहे हैं। तो ये एक हमारी साइकोलॉजी हो जाती है कि मतलब आप कंटिन्यूस दे रहे हैं बट एक्सचेंज में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि वो कनेक्शन कट हो जाता है उनसे। तो ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। तो इसी तरीके से रेफरल्स के लिए भी मैं कहना चाहूंगी। नेक्स्ट स्लाइड। या सो अभी मैं बताना चाहूंगी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेंबर्स। वन इज मोर ऑफ गिवर्स, वन इज मोर ऑफ सेकेंड इज मोर ऑफ रिसीवर्स, या नेक्स्ट स्लाइड, एंड थर्ड इज एनलाइटन सोल्स। सो फ्रेंड्स, ये 3 टाइप के मेंबर होते हैं, गिवर्स, रिसीवर्स और एनलाइटन सोल्स। सो गिवर्स होते हैं वो हमेशा लेते हैं, बिजनेस लेते हैं हमेशा, एंड जो मतलब देते हैं बिजनेस, और जो रिसीवर्स होते हैं वो हमेशा बिजनेस लेते हैं, एंड जो एनलाइटन सोल्स होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, वो बैलेंस करते हैं, वो देते भी हैं और रिसीव भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ आई वुड लाइक टू क्वेश्चन यू, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर डेंजरस फॉर संपर्क टाइप नेटवर्क्स? आपको क्या लगता है किस टाइप के मेंबर्स जो है वो संपर्क के लिए डेंजरस हो सकते हैं? ओनली रिसीवर्स। हाँ, यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली जो सिर्फ रिसीव करते हैं वो ही एज संपर्क इज एन एनजीओ, तो वो इस टाइप के जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उसके लिए डेंजरस हो सकते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमें किस टाइप का मेंबर होना चाहिए? आपको क्या लगता है? गिव एंड टेक। या आप एनलाइटन सोल्स भी हो सकते हैं, गिवर्स एंड टेकर्स भी हो सकते हैं, आप मोर ऑफ गिवर्स भी हो सकते हैं कि आपका सात्विक भाव है, आपको ऐसा लगता है कि मैं देने की इच्छा रखूं, इट्स अ गिवर्स गेट। अब मैं जब हमेशा दे रहा हूं अपने मेंबर को, तो 100% मुझे रिसीव में मिलना ही है, एंड इट हैपेंस। आप एनलाइटन सोल्स भी हो सकते हैं कि ठीक है, आप दे भी रहे हैं, आप बैलेंस कर रहे हैं, आप रिसीव भी कर रहे हैं मेंबर से, बोथ कैन हैपन, बट द मोर ऑफ रिसीवर्स आर डेंजरस। ओके, यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes. Now it's a question. What if I can't give business to a Sampark member? Will I be a dangerous member in the system? So friends, आपको इच्छा है कि आप संपर्क मेंबर को बिजनेस देना चाहते हैं, बट किसी कारण से आप उन्हें बिजनेस नहीं दे पा रहे हैं, जैसे इनसाइड बिजनेस भी आप नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ आउटसाइड बिजनेस भी ऐसा आपका कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि आप मेंबर को दे सके, तो क्या आप सिस्टम के लिए डेंजरस हैं? तो आपको क्या लगता है, मतलब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? यस, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स। आप माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं या चैट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? उनका एडवर्टाइजमेंट करें, हेल्प ओके, करें। यस यस, वंडरफुल। एंड व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं और? क्योंकि अगर हम सिर्फ रिसीव कर रहे हैं तो 100% वी विल बी डेंजरस, क्योंकि एटलीस्ट हमें बैलेंस करना चाहिए, इधर और वी शुड बी अ गिवर। ओके, फाइन। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes. So how can you help back to a संपर्क member और संपर्क एनजीओ? यस, सो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल है इस स्लाइड में। आप संपर्क मेंबर है और आपको संपर्क मेंबर से ये संपर्क मेंबर है और ये आप है, आपको संपर्क मेंबर से बिजनेस मिला है। यस, तो जब आपको हमेशा संपर्क मेंबर से बिजनेस मिल रहा है तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, ऑब्लिगेशन होता है कि हमें इन रिटर्न भी उस मेंबर को बिजनेस दिलाना है, एक प्रेशर होता ही है।
क्योंकि हमेशा आप लेते रहेंगे तो हमें ये लगेगा कि हम सिर्फ ले ही रहे हैं, हम कुछ दे नहीं रहे हैं। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो आप क्या कर सकते हैं बाय इनवाइटिंग विजिटर्स। जैसे आप आप ये हैं संपर्क मेंबर से आपको बिजनेस मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप संपर्क में मेंबर्स इनवाइट कर सकते हैं एज अ विजिटर, और वो जो विजिटर है उनको आप मेंबर बना सकते हैं संपर्क का। तो जब वो विजिटर संपर्क का मेंबर बन जाता है और उस मेंबर से जब संपर्क मेंबर को बिजनेस मिलता है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आपने अपना ऋण चुका दिया, आपने इनडायरेक्टली संपर्क मेंबर को बिजनेस दिला दिया। तो आप ये चीज कर सकते हैं, आप संपर्क में मैक्सिमम विजिटर इनवाइट कर सकते हैं, दिस इज वन वे, और उनको मेंबर बना सकते हैं। और जब वो मेंबर संपर्क मेंबर को बिजनेस देता है तो अल्टीमेटली आपने भी संपर्क को बिजनेस दिया या मेंबर को बिजनेस दिया, एंड यू हैव कंप्लीटेड दैट ट्रायंगल, और आपने अपना ऋण चुका दिया इस तरीके से। या नेक्स्ट स्लाइड। यस, थ्री मेथड्स टू गिव बैक टू संपर्क। यस, सो फ्रेंड्स ये 3 तरीके से आप संपर्क को गिव बैक कर सकते हैं। फर्स्ट इज मॉनेटरी बिजनेस, आप मेंबर्स को इनसाइड बिजनेस भी दे सकते हैं या आउटसाइड बिजनेस भी दिला सकते हैं अपने बाहर से रेफरल से या लीड्स के थ्रू, दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड इज इनवाइटिंग विजिटर्स हु गेट कन्वर्टेड टू मेंबर्स, विजिटर इनवाइट करना और उनको मेंबर्स में कन्वर्ट करना, दिस इज द सेकेंड मेथड। एंड थर्ड वे is volunteering contribution time in Sampark in different roles in or responsibilities. Yes, so friends, Sampark is a social networking, it's a NGO, और ये NGO में जो members के थ्रू ही ये रन होता है। तो अगर आप इनसाइड या आउटसाइड बिजनेस नहीं दे पा रहे, विजिटर भी अगर इनवाइट आप नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट आप संपर्क का जो वर्क है उसमें काफी सारे रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें अपना वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इन तीनों में से अगर आप किसी चीज कोई भी मेथड से संपर्क को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दीज आर द 3 वेज। या नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो फ्रेंड्स नाउ व्हाट टू पास, कोल्ड कॉल और हॉट रेफरल। यस, सो हम आज का ये फर्स्ट जो है क्वेश्चन उस पे वर्क करेंगे। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो ये स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, ये आप है और संपर्क मेंबर है। आप जब संपर्क मेंबर को कोई रेफरल देते हैं, कोई लीड देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शिरिल जी है, अगर मैं शिरिल जी को कोई लीड देती हूँ कि connecting Shiril ji to Jagdish Sugan of Atmosphere Highway Hangout for his hotel's renovation work. तो जब मैं शिरिल जी को ये रेफरल पास करती हूँ, दैट्स इट। उसके बाद मैंने जगदीश जी का जो रेफरल दिया है, वो जो टारगेट है, उनको मैं कॉल करके ये नहीं बताती हूँ शिरिल जी की डिटेल कि शिरिल जी कॉल कर रहे हैं, आपको कॉल करने वाले हैं, एंड शी इज द इंटीरियर डिजाइनर, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने उनकी सर्विसेज एक्सपीरियंस की है। तो दिस इज जस्ट अ कोल्ड कॉल। आप सिर्फ, आपको ऐसे लगता है कि ये वर्क जरूरी है, आप मेंबर को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इट्स अ कोल्ड कॉल। आप सिर्फ मेंबर को एक लीड पास करते हैं, तो वो लीड मैटर नहीं करती, आपको हॉट रेफरल पास करना है। हॉट रेफरल इज कंप्लीटिंग द ट्राइंगल, लाइक आप है, और जैसे मैंने शिरिल जी को लीड दी है कि आप उनसे कनेक्ट कीजिए जगदीश सुगन से, जिनका रेस्टोरेंट का रेनोवेशन हो रहा है, तो उसके बाद माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट कि आई शुड कॉल दैट मेंबर। जगदीश जी को कॉल करके मुझे ये बताना है कि आपको शिरिल जी कॉल करेंगे, शी इज द संपर्क मेंबर, और मैंने उनकी जो सर्विसेज हैं एक्सपीरियंस की हैं, एंड आई हैव ट्रस्ट इन दैट। आप 100% उनसे ये करवा के एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड शिरिल जी को भी आपको उनसे कनेक्ट कराना है। सो इन दिस वे यू आर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल। तो जब आप ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड हॉट रेफरल, है हॉट रेफरल। तो फ्रेंड, संपर्क में हमें कोल्ड कॉल नहीं देना है, हमें हॉट रेफरल पास करने हैं। इट इज कंप्लीटिंग द ट्राइंगल। मेंबर्स को भी कनेक्ट, मेंबर्स को रेफरल पास करना है, और साथ ही साथ आप जिनका रेफरल पास कर रहे हैं उनको भी कॉल करके आपको मेंबर की पूरी डिटेल समझानी है, और उन्हें बताना है कि आई हैव ट्रस्ट, एंड आपको उनका कॉल आएगा, आप उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा। यस, सो फ्रेंड्स, आज का ये स्लॉट यहीं तक था। अब आई वुड लाइक टू आस्क कि आपको अभी तक जितना भी मैंने कंडक्ट किया है, आपको उसके बारे में कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।
क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज में आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रेंड्स, एनीथिंग, और एल्स आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस। मैं मेंबर का नाम अनाउंस करके आपसे उनसे पूछूंगी कि आपको समझा या क्या एग्जैक्टली। यस, या रघु जी आप सुन पा रहे हैं? यस जी हाँ। यस, तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपको, ये जो कोल्ड कॉल और हॉट रेफरल का जो डिफरेंस है वो समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल। और हमारा तो यही ज्यादा प्रिफर रहेगा कि हमने हॉट रेफरल ही देना चाहिए यस मैक्सिमम जी। यस यस, इट मीन्स कंप्लीटिंग द ट्राइंगल। यस, हाँ जी। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, एनी अदर मेंबर्स? आपको आपको अगर पूरी क्लैरिटी है सो दैट वी कैन मूव फर्दर। अगर आपको अभी तक मैंने जितना भी स्लॉट लिया है, इफ यू आर क्लियर, तो आप चैट बॉक्स में एटलीस्ट यस पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आपको ये अभी तक का जितना भी मैंने एजुकेशन लिया है वो आपको समझ में आ गया है। यस, सभी मेंबर्स